बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ रजब स्पेशल यानी मीठी टिक्कियाँ, जिसको गुंडे भी कहते हैं और रजब में ये बनाए जाते हैं एज अ त्यौहार। तो बाज़ार वाले हलवाई स्टाइल मज़ेदार गुंडे, जिसको मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं, तो ये कैसे बनेंगे, तो चलें जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा बाउल ले लिया, उसके अंदर तकरीबन आधा किलो मैंने दूध शामिल किया। साथ ही मैंने उसके अंदर 200 ग्राम चीनी ऐड कर दी और इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर चमचा चलाते हुए अच्छे तरीके से इसको चीनी को गुला लेंगे दूध में। आप इसको पानी के अंदर भी शीरा बना के आटे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध में ऐड कर रहा हूँ। उससे ये होगा कि हमारी जो मीठी टिक्कियाँ बनेंगी अंदर से बहुत ही खस्ता बनेंगी। अब मैंने यहाँ पर 1 पाव के करीब मैदा ले लिया और साथ ही मैंने 100 ग्राम उसके अंदर सूजी डाल दी और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ऐड कर दिए और साथ ही 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सौंफ और एक चुटकी मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर दिया, ताकि अंदर से ये हमारी खस्ता रहें। पहले अच्छे तरीके से चमचे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने जो हमने दूध के अंदर चीनी को गुलाया था वो ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। गूंदने में आप ये ख्याल करिएगा कि हम जो इसका अमेज़ा गूनेंगे, यानी इसकी जो हम डो बनाएंगे, वो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये उसकी थिकनेस होनी चाहिए। हमारी डो जो है तैयार है। आपने क्या करना है, इसको गीले कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा हो चुका है। अब आपने इसको हाथों की मदद से पहले चपटा करना है और उसके बाद फिर आपने बेलन से थोड़ा बहुत इसको चपटा कर लेना है और स्टील का कप या एक गिलास ले लेना है। जितना आप इसको शेप देना चाहते हो उस शेप से आपने क्या करना है, इसको इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर आपने इसको निकाल लेना है। स्टील के अमेज़े से ये होता है कि जो हमारा शेप बनता है बिल्कुल प्रॉपर बनता है। और ये भी आपने ख्याल करना है कि इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बल्कि आपने इसको पतला रखना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये क्या होगी, हमारी थोड़ी बहुत फूलेगी भी, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है 1 चुटकी के बराबर। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया एक बड़े फ्राई पैन के अंदर। तकरीबन 5 मिनट मैंने उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था। उसमें एक टेम्परेचर बन गया। फिर मैंने इसके अंदर क्या करना है, अपनी टिक्कियों को ऐड कर देना है। टिक्कियाँ आप खोलते हुए गर्म तेल के अंदर बिल्कुल शामिल ना करें, उससे ये होगा कि हमारी टिक्कियाँ जो होंगी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जब भी आप टिक्कियों को फ्राई करें तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर वाला ऑयल या घी लेना है, यानी थोड़ा बहुत वो गर्म हो, बहुत ज़्यादा वो गर्म ना होनी चाहिए। अगर हमारा बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो उससे ये होगा कि ये जो क्रैक आ रहे हैं हमारी टिक्कियों में, ये नहीं आएंगे। अगर हमारा तेल हल्का गर्म होगा और फिर हम उसमें टिक्कियाँ ऐड करेंगे, उसमें बुलबुले नहीं बन रहे होंगे, जैसा कि मैंने ऐड करी उसमें बुलबुले नहीं बन रहे थे, तो इसका मतलब इस तेल के अंदर जब आप टिक्कियों को ऐड करेंगे तो हमारी टिक्कियाँ जो होंगी उसमें क्रैक भी बनेंगे और बहुत ज़बरदस्ती ऊपर से क्रिस्पी बनेंगी। ये देखिए इसमें क्रैक बन रहे हैं। अब आपने इसको उलट्टे पुलट्टे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब आपने इसके ऑयल को ड्रेन करके इसको अलग से बर्तन में रख देना है। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब टिक्कियों को रेडी किया है 1 पाव मैदे और 100 ग्राम सूजी के साथ। ये देखें इसका लुक बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और जो हमने तिल शामिल किए थे वो भी कितने ज़बरदस्त इसमें लग रहे हैं, आप इसका लुक देख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। ऊपर से बड़ी क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं कि इन टिक्कियों को 50 साल से 80 साल तक का शख्स भी आराम से खा सकता है। ये देखें इसका लुक। इस तरीके से आप टिक्कियाँ बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। और एक टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें कितनी मज़े से हमारी टिक्कियाँ टूट गई। ये देखें कितनी सॉफ्ट है अंदर से। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।